4 लेन सड़क के किनारे हम हैं। बेनीबाद से उत्तर पश्चिम की दिशा में कांटा पिरौछा पंचायत क्षेत्र का यह हिस्सा है। आप देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से जलकुंभी का साम्राज्य है पूरा इलाका। ऐसा लगता है कि जैसे इस पूरे इलाके में खेत के चप्पे चप्पे में जलकुंभी जमा हुआ है। लोग बताते हैं कि बाढ़ बरसात के दिनों में, खासकर बाढ़ के समय में जलकुंभी बहकर यहाँ आता है, जलकुंभी यहाँ जम जाता है। जलकुंभी को हटाने के लिए लोगों को जल के सूखने का इंतज़ार करना पड़ता है। लोग बताते हैं कि जब जल जमाव सूख जाता है तब यहाँ जलकुंभी को मजदूरों के माध्यम से इसको हटाया जाता है, या किसान खुद से अपने खेतों में जलकुंभी को हटाते हैं। उसके बाद खेतों को जोतने का सिलसिला शुरू होता है और तब जाकर यहाँ खेती होती है। बाढ़ के पानी में आया है ये जो है ना, आज 10 साल से ऐसी ही रहता है। प्रत्येक साल? हाँ, प्रत्येक साल इसी हटाना पड़ता है। इसके बाद नूम तुम हो जाता है, ना इतना ही हटाएंगे तो कुछ नहीं। हमेशा हटाने के लिए हाथ से हटाना पड़ता है, ट्रैक्टर से हटता नहीं है, झाल से कटता नहीं है, इसीलिए हटा रहे हैं। इसीलिए हटा रहे हैं। अब चूँकि जल निकासी की यहाँ व्यवस्था नहीं है, लोग बताते हैं कि यहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय सांसद हैं, जो विधायक हैं, इस इलाके में जल निकासी के लिए कभी प्रयास नहीं किया। इस मसले पर कभी उन्होंने बातचीत नहीं की और करीब सैकड़ों एकड़ खेत जो है जल जमाव की वजह से पिछात हो जाता है। यहाँ की रबी फसल यहाँ इन इलाकों में अब नहीं होती है। लोग बताते हैं कि सालों पहले यहाँ अच्छी खेती होती थी, लेकिन अब बाढ़ बरसात की वजह से जो जल जमाव होता है उसकी निकासी नहीं होती है। लोगों का यह भी बताना है कि यहाँ अगर नहर का निर्माण करा दी जाए तो शायद इस समस्या से मुक्ति मिल सकता था, लेकिन अधिकारियों को फुर्सत कहाँ है कि इस इलाके को देखें और इसके लिए गंभीरता से पहल करें। यहाँ जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते रहते हैं उनको भी कभी इस बात की फुर्सत नहीं है, इस बात की फिक्र नहीं है कि आम लोगों की समस्या पर कभी गंभीरता से बात हो, उसका निदान हो। जल जमाव का मुद्दा गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा है। अभी अगर नाला बन जाता है, नदी में सीधा गिर जाता पानी, तो हटाने का कोई जरूरत नहीं। बाढ़ का पानी सब जम जाता है, बरसातों वाला। हाँ, बरसात वाला भी, बाढ़ वाला भी। तो नहर बनाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, ये से ज्यादा दिक्कत तो ये से वो बगल है, ये रोड पूरे देखिएगा जो कितना फ्लैट का चौड़ है, कितना एकड़ है, एकड़ के तो कोई बात ही नहीं। आपको बता दें कि जल जमाव की वजह से गायघाट विधानसभा क्षेत्र के गायघाट प्रखंड ही नहीं, इसके क्षेत्र के अंतर्गत बंदरा प्रखंड का हिस्सा हो या फिर हम कटरा प्रखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जल जमाव से व्यापक तौर से लोगों को नुकसान होता है। खासकर किसानों को इससे बहुत ज़्यादा घाटा होता है। और जाहिर सी बात है कि जब अन्न उपजने में देरी होगी, जब अन्न का उत्पादन नहीं हो सकेगा तो मन भी नहीं लगेगा, इलाका भी पिछड़ता चला जाएगा, आदमी जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। आपको बता दें कि खेती किसानी बिहार ही नहीं भारत के आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, और जिन किसानों की बदौलत, जिन गरीब परिवारों की बदौलत सियासत होती है, राजनीति होती है, अफसरों के वेतन के पैसे निकलते हैं, सरकार को राजस्व मिलता है, और आखिर उसी की उपेक्षा आखिर क्यों की जा रही है? उसी के लिए तमाम तरह के योजनाएं हैं, उसी के लिए तमाम तरह के नियम कानून हैं, तो उसका अनुपालन क्यों नहीं होता है? और इन बेबस इलाके के उद्धार के लिए कभी प्रयास क्यों नहीं होता है? गायघाट विधानसभा क्षेत्र के गरीब लोग यह सोचते जरूर हैं, समझते भी हैं, लेकिन शायद इस सवाल का जवाब देने की फुर्सत उनके रहनुमाओं को, उनके नेताओं को नहीं है। ग्रामीण भारत की जरा सी यह तस्वीर भी देखिए। जलकुंभी जब सूखा है तो उस खेतों में चारों तरफ से जलकुंभी है और बीच में बकरियां चल रही है, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ क्रिकेट का भी आनंद उठा रहे हैं। ग्रामीण भारत पर्यावरण की दृष्टि से भले ही बेहतर दिखता है, लेकिन ऐसे हालात पर शायद पर्यावरण संतुलन पर भी खतरा उत्पन्न होता है। कहते हैं कि बेबसों की जिंदगी भी अलग होती है, अपनी बेबसी में ही खुशियाँ ढूंढने का प्रयास किया जाता है, और यह तस्वीर इस बात को साबित भी करता है। बेनीबाद 4 लेन सड़क के किनारे हल्की सी धूप जब खिली तो यह नज़ारा दिखा, जहां हम जलकुंभी से उत्पन्न समस्या और दुख दर्दों को जानने की कोशिश कर रहे थे। इसी जलकुंभी वाले इलाके में यह तस्वीर भी दिखी
कि आखिर बेबसी के बीच बच्चे मनोरंजन के अवसर ढूंढ रहे हैं और बेबसी के बीच बच्चे कुछ खेलने का भी आनंद उठा रहे हैं। तो आप जैसा कि हम आपको बता पा रहे हैं कि यह तस्वीर है, जलकुंभी के नीचे जल जमाव है। जल जमाव जब सूखेगा तो जलकुंभी को हटाया जाएगा और इन खेतों में भी खेती किसानी हो सकेगी। और ऐसे ही नज़ारे 4 लेन सड़क के किनारे बेनीबाद एवं आसपास के कई किलोमीटर के एरिया में देखा जा सकता है। लोगों का बताना है कि जल निकासी की जब व्यवस्था होगी, इलाके में जल जमाव से मुक्ति के बंदोबस्त किए जाएंगे, नेताओं की तंद्रा टूटेगी और ईमानदार प्रयास अधिकारी शायद करेंगे तो जल जमाव से इस इलाके को जरूर मुक्ति मिल सकेगी। 5-6 महीना से ऐसे ही रहता है? ऐसे ही रहता है। तो तुम लोगों को दिक्कत होता होगा, खेती किसानी इसमें नहीं होता होगा? नहीं होता है, बहुत परेशानी होती है। बहुत होता है। ये कौन सा गांव हुआ? पिगौछा। शायद इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी तो इन बेबसों की तकदीर भी बदल जाएगी। शायद इनको पिछड़ा बनाने का एक प्लान है, शायद इनकी अनदेखी करने की योजना है। तभी तो गायघाट विधानसभा क्षेत्र के ये ऐसे तमाम इलाकों की अनदेखी की जाती है, वरना इसकी भी सूरत बदल जाती है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, गायघाट, मुजफ्फरपुर बिहार।